ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम गुरुवे नमः। ओम माता पिता पूर्वज देवताभ्यो नमः। आज के पावन एकादशी व्रत के शुभ अवसर पर हम भगवान शिव और भगवान विष्णु की पावन कथा का श्रद्धा एवं भक्ति भाव से श्रवण कर रहे हैं। इस कथा के पुण्य प्रभाव से हमारे समस्त पापों का नाश हो, व्रत सफल हो, जीवन में सुख शांति, स्वास्थ्य, धर्म, भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति हो। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु एकादशी माता की जय। प्राचीन काल में नैमिषारण्य तीर्थ में महर्षि सूत जी के पास अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए। सभी ने विनम्रता से पूछा, हे सूत जी, एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है और इस व्रत में भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की पूजा का क्या महत्व है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, एकादशी स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है और भगवान शिव वैष्णवों में श्रेष्ठ है। इस कारण एकादशी पर शिव विष्णु की संयुक्त आराधना से मनुष्य को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। एक समय संसार में पाप, अहंकार और अधर्म बहुत बढ़ गया था। लोग सत्य और भक्ति को भूल चुके थे। तब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे। उसी समय उनके शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो एकादशी कहलाई। एकादशी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे ऐसा वर दीजिए कि जो मनुष्य मेरे दिन व्रत करेगा वह पापों से मुक्त हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम सभी तिथियों में श्रेष्ठ हो जाओगी। जो तुम्हारा व्रत करेगा उसे वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यह समाचार कैलाश पर्वत पहुंचा। भगवान शिव ने यह सुनकर कहा, हे नारायण, एकादशी व्रत मुझे भी अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर आपका पूजन करता है वह मेरा भी भक्त कहलाता है। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु, यदि कोई मनुष्य कठोर व्रत ना कर पाए तो क्या उसका व्रत निष्फल हो जाएगा? शिव जी बोले, नहीं देवी, यदि वह श्रद्धा से कथा सुने, झूठ क्रोध का त्याग करे और विष्णु नाम का स्मरण करे तो भी उसका कल्याण होता है। भक्त सुदामा की कथा। एक नगर में सुदामा नाम का एक गरीब किंतु सच्चा भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था पर उसकी श्रद्धा अटल थी। वह प्रत्येक एकादशी को उपवास करता, दिन भर भगवान विष्णु का नाम जपता और रात्रि में स्वयं शिव जी का स्मरण करता। एक दिन अकाल पड़ गया। सुदामा के पास अन्न का एक दाना भी नहीं था, फिर भी उसने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा। भूख से व्याकुल होकर भी वह कहता रहा, हे विष्णु, हे महादेव, जो होगा आपकी इच्छा से होगा। उस रात्रि उसे स्वप्न में भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों के दर्शन हुए। भगवान विष्णु बोले, हे भक्त, तुमने कष्ट में भी धर्म नहीं छोड़ा। भगवान शिव बोले, हम दोनों तुमसे प्रसन्न हैं। प्रातःकाल उसके घर के द्वार पर अन्न, धन और वस्त्र स्वयं प्रकट हो गए। सुदामा का जीवन सुखमय हो गया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो यह समझता है कि शिव और विष्णु अलग अलग हैं वह अज्ञान में है। शिव विष्णु के भक्त हैं और विष्णु शिव के आराध्य। एकादशी का व्रत मनुष्य के भीतर के अहंकार, क्रोध और पाप को नष्ट करता है। इस दिन विष्णु पूजा से भक्ति बढ़ती है, शिव स्मरण से वैराग्य आता है, मन शुद्ध और शांत होता है। एकादशी व्रत का विधान।
प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। दिन भर सात्विक रहें, झूठ, निंदा और क्रोध से दूर रहें। भगवान विष्णु का पूजन करें। रात्रि में शिव जी का स्मरण करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत पारण करें। जो व्यक्ति एकादशी की कथा पढ़ता या सुनता है, श्रद्धा से शिव विष्णु का स्मरण करता है, व्रत में संयम रखता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं, जीवन में सुख शांति आती है, मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। एकादशी माता की